हेलो बच्चों, आज से हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वेजिटेबल गार्डन्स के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल गार्डन्स, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप हमसे क्वेश्चन करिएगा, है ना। तो क्रॉप कल्टीवेशन में आपके सिलेबस में अलग अलग फैमिली वाइज है क्रॉप्स। कुछ सोलेनेशियस वेजिटेबल्स के बारे में आपको पढ़ना है, कुकुरबिटेशियस के बारे में पढ़ना है, कोल क्रॉप के बारे में पढ़ना है, बल्ब क्रॉप के बारे में। तो हमने बताया था कि कुछ क्रॉप्स आपको उजमा मैम पढ़ाएंगी। आई होप वो पढ़ा रही हैं, वो नोट्स भी दे रही हैं आप लोगों को। तो वो नोट्स आप लोग कलेक्ट करते रहिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हम लोग बल्ब क्रॉप को पढ़ेंगे, ठीक है। बल्ब क्रॉप मतलब अगर लास्ट सेमेस्टर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स याद हो, तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पोर्शन, वेजिटेबल का कौन सी वेजिटेबल का कौन सा एडिबल पोर्शन होता है, उस बेस पे हम लोगों ने वेजिटेबल को क्लासीफाई किया था। क्या था क्लासिफिकेशन? जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पोर्शन के बेस पे था रूट क्रॉप, मतलब जिसमें जड़ खाने वाला पार्ट होता है ना। रूट जो है एडिबल पार्ट होता है। तो जैसे मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, ये रूट क्रॉप में आती हैं। फिर स्टेम क्रॉप, जिसमें स्टेम एडिबल पोर्शन होता है। जैसे जो है स्टेम में जैसे पोटैटो वगैरह हो गया, अरबी वगैरह हो गया, क्योंकि ये सब मॉडिफाइड स्टेम है। फिर कुछ में लीफी पोर्शन, जिसमें खाने वाला पार्ट होता है, जैसे पालक वगैरह हो गया, है ना। कुछ में फ्लावर एडिबल पोर्शन होता है, जैसे कि कॉलीफ्लावर है या ब्रोकली है। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें फ्रूट एडिबल पोर्शन होता है, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, है ना। ये इसमें फ्रूट हम खाते हैं। या फिर आपका कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल, जैसे परवल हो गया, कुंदरू हो गया, तुरई है, लौकी है, कद्दू है, ये सब। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें सिर्फ सीड एडिबल पोर्शन होता है, बीज, जैसे कि मटर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पोर्शन अलग अलग कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया था। तो ये उसी बेस पर एक कैटेगरी है, बल्ब क्रॉप की कैटेगरी, है ना। तो उसको आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि बल्ब क्रॉप होती क्या है। अगर आपको याद हो, ये इमेज हमने एक बार बोर्ड पर बना करके समझाया था, लेकिन चलिए फिर से समझ लेते हैं कि बल्ब क्रॉप क्या होता है। अगर बॉटेनिकली हम कहें व्हाट इज़ बल्ब, तो बल्ब एक तरह का मॉडिफाइड स्टेम है। एक ऐसा प्लांट जिसका तना जो है वो मॉडिफाई हो गया है। तना कैसा होता है? जनरली आप किसी प्लांट में देखिए, एक तना, एक स्टेम, एक मेन ट्रंक होगा और थोड़ी ब्रांचेस होंगी, है ना। वो ओवरऑल पार्ट मिला करके वो एक स्टेम बनता है। लेकिन जो बल्ब क्रॉप होती हैं उसमें स्टेम थोड़ा अपना स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। मतलब उसकी जो संरचना होती है उसमें एक बदलाव देखने को मिलता है। कैसा बदलाव होता है? अगर डिफाइन करें तो बल्ब क्या है? बल्ब इज़ एन अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट। ये एक ऐसा अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है या प्लांट ऑर्गन है इन विच देयर इज ए शॉर्ट, मतलब एक छोटा सा फ्लैटेंड, शॉर्ट और फ्लैट डिस्क लाइक स्टेम पाया जाता है। अगर आप प्याज को अगर आप प्याज तो सबने देखा होगा, प्याज को अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो जब प्याज आप छीलते हैं तो उसमें देखिए नीचे जहाँ पर जड़ लगी होती है, उस थोड़े से ट्रायंगुलर पोर्शन को आप काट के जो हटा के निकालते हो, है ना। इस इमेज में अभी आप देखिए नीचे की तरफ जहाँ पर जड़ें बनी हुई हैं उसके जस्ट ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ है स्टेम, वो देखिए थोड़ा सा पोर्शन है, सर्कल सा, एक डिस्क टाइप का पोर्शन दिख रहा है ना। तो उसे बोलते हैं स्टेम। सिर्फ मतलब जब स्टेम मॉडिफाई होके, रिड्यूस होके, कम हो करके सिर्फ एक शॉर्ट और फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में रह जाए, ठीक है। और क्या मॉडिफिकेशन हो? और उस स्टेम के जस्ट ऊपर देखिए सेंटर में, स्टेम के जस्ट ऊपर सेंटर में एक ऑक्सिलरी बड होगी, सेंटर में, बीच में। जैसे प्याज आप छीलते जाते हो तो देखिए एकदम बीच में सेंटर में जो एक पोर्शन होता है फ्लैशी, वो स्टेम का वो पोर्शन होता है, वो एक्सिलरी बड का पोर्शन होता है ना। तो उस स्टेम के अबव देयर इज एन एक्सिलरी बड होती है विच इज सराउंडेड बाई लार्ज नंबर ऑफ फ्लैशी स्केल लीव्स, जो कि घिरी होती है। वो एक्सिलरी बड चारों तरफ से घिरी होती है विद लार्ज नंबर ऑफ सराउंडिंग फ्लैशी लीव्स।
ये देख रहे हैं जो सेंट्रल एक्सिलरी बड है उसके दोनों तरफ आप देखिए ये प्याज में जो खाने वाला पोर्शन होता है उसकी तमाम सारी लेयर्स उसको चारों तरफ से जो है घेरी हुई होती हैं, है ना। तो वो जो लेयर्स हैं उसको बोलते, वो फ्लैशी लीव्स हैं एक्चुअली, वो लीफ का वो हिस्सा है जिसमें कि खाना स्टोर हो जाता है, लीफ फ्लैशी हो जाती है, वाटर और फूड स्टोर हो जाता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सिलरी बड विच इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ फ्लैशी स्केल लीव्स, उसको स्केल लीव्स बोला जाता है, ठीक है ना। एट द टॉप और बेस पर, उसी स्टेम के बेस पर क्या होता है, देयर इज ए टफ्ट ऑफ, यानी देयर इज ए ग्रुप ऑफ फाइब्रस रूट्स, और उसके बेस पर जो है जड़ें पाई जाती हैं। बस ये ओवरऑल ऐसे प्लांट ऑर्गन को, अंडरग्राउंड प्लांट ऑर्गन को हम बोलते हैं बल्ब, ठीक है। ये एक मॉडिफाइड स्टेम है जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है, अंडरग्राउंड ग्रो करता है, अबव द ग्राउंड नहीं। ये एक ऐसा तना है जो अंडरग्राउंड ग्रो करता है, ठीक है। और इसमें फूड क्यों स्टोर होता है इसकी पत्तियों में, जस्ट टू सर्वाइव अंडर द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी ये वो पौधे हैं जो विपरीत जो है वेदर कंडीशन में या विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन में, है ना, अपोजिट जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसमें सरवाइव करने के लिए ये अपनी बॉडी के किसी पार्ट में फूड स्टोर कर लेते हैं। और जैसे ही वो एडवर्स प्रतिकूल परिस्थिति, जो एडवर्स कंडीशन है, प्रतिकूल परिस्थिति है, वो टाइम पीरियड जैसे ही ओवर हो जाता है, वो इसी स्टोर्ड फूड को, जो भोजन संरक्षित कर रखा है पत्तियों में इन्होंने, उस भोजन को फिर से इस्तेमाल करके और फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने प्याज में देखा होगा, अभी जैसे प्याज की हार्वेस्टिंग हो चुकी है ना, अप्रैल हो चुकी है, कहीं कहीं हो भी रही है। तो इस समय देखिए प्याज वो फूड स्टोर्ड बल्ब क्रॉप है इस समय, अभी वो 3-4-5 महीने तक आप उसको आराम से रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हाई टेम्परेचर का टाइम होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये प्याज के लिए विपरीत परिस्थिति है ना। तो प्याज एज इट इज़ बल्ब पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही ठंड की स्टार्ट होगी आप देखिए प्याज अपने आप उगने लगती है ना। तो ये वही चीज़ है कि उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, उसकी सुषुप्ता अवस्था ब्रेक हो जाती है। तो वो वही जो डॉर्मेंट बल्ब है, जो सुषुप्ता अवस्था में जा चुका है, वो अनुकूल परिस्थिति आते ही अक्टूबर नवंबर में वो फिर उसी भोजन का इस्तेमाल करके, जो उसकी पत्तियों में भोजन है वो इस्तेमाल करके और प्याज जो है उगने लगता है। इसीलिए आप देखिए उगा हुआ प्याज जब आप उसको टच करके देखिए तो उसमें बिल्कुल भी वो उसके अंदर जो फूड मटेरियल होता है, जो उसकी पत्तियां, जो हम लोग खाने वाला पार्ट होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका होता है ना। तो ऐसी सभी क्रॉप्स को हम बोलते हैं बल्ब क्रॉप, ठीक है। तो आइए एक बार इसको पढ़ भी लीजिए। बल्ब क्रॉप क्या होती है? इन बॉटनी ए बल्ब इज ए स्ट्रक्चरली ए शॉर्ट फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्टेम। बल्ब क्या है? संरचनात्मक तौर पर एक छोटा, शॉर्ट, फ्लैट और डिस्क लाइक तना है, विद फ्लैशी लीव्स, जिसमें चारों तरफ क्या होती हैं? फ्लैशी लीव्स, या फिर उसको लीफ बेसेस भी बोलते हैं, दैट फंक्शंस एज फूड स्टोरेज ऑर्गन, जो कि भोजन संरक्षित करने वाले ऑर्गन की तरह काम करती है ड्यूरिंग डॉर्मेंसी, सुषुप्ता अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? ए बल्ब्स लीफ बेस, बल्ब का जो लीफ बेस है, या फिर ये जो बल्ब की जो फ्लैशी लीव्स हैं, जो एडिबल पोर्शन है, उसको क्या बोलते हैं? स्केल्स, है ना, कई लेयर्स में होती हैं, उसको हम लोग बॉटेनिकली स्केल बोलते हैं, है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या है? आउटर लीफ बेस आर थिन। हाँ, अब ये कह रहा है कि अगर आप देखिए तो प्याज में ऊपर की 1-2 लेयर, ऊपर की जो सबसे लेयर होती है वो ब्राउन रेड कलर का जो प्याज दिखता है, जो पेपर टाइप का एक लेयर दिखती है, एक्चुअली वो भी पत्ती होती है। लेकिन जो एकदम ऊपर की 1 या 2 लेयर होती है स्केल की, वो फूड स्टोर नहीं करती है, वो ड्राई होकर के पेपर लाइक या पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, ताकि अंदर की जो स्केल्स हैं जिनमें फूड स्टोर है, वाटर स्टोर है, वो फूड और वाटर किसी भी तरह से उसका लॉस ना होने पाए, है ना, वो जो है एक्सपोज ना हो, कि वो फूड और वाटर किसी भी तरह से इन्वायरमेंट के
एक्सपोजर में आके डेसिकेट ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर की 1 या 2 स्केल फूड स्टोर नहीं करती हैं, वो पेपर लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्याज का छिलका, है ना। तो वो जो है उसको कवर के तौर पे होती हैं। तो उसको स्केल नहीं बोलेंगे, ऐसी स्केल को हम उसको स्केल ना बोल करके उसको बोलते हैं ट्यूनिक। देखिए लिखा हुआ है ना, आउटर लीफ बेस आर थिन, पतली होती हैं, फाइब्रस होती हैं, ड्राई सूखी होती हैं, और अलग अलग कलर की होती हैं। आप देखे होंगे कुछ वाइट कलर की भी होती है, कुछ रेड होती है, कुछ येलो, प्याज जितने भी रंग में आती है। तो आप देखो कुछ सफ़ेद रंग की प्याज होती है, कुछ पीली। तो उसमें ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की जो स्केल होती है, वो या तो रेड होगी या येलो या फिर वाइट, जो कि पूरे अंदर की पूरे बल्ब को प्रोटेक्ट करती है, जो कि कहलाता है ट्यूनिक। ये वर्ड याद रखिएगा कि स्केल किसको बोलते हैं और ट्यूनिक किसको बोलते हैं। फिर उसके बाद है एट द सेंटर ऑफ बल्ब इज ए वेजिटेटिव ग्रोइंग पॉइंट। और हमने भी बताया कि बल्ब के सेंटर में क्या होता है, एक वेजिटेटिव ग्रोइंग पॉइंट होता है, जिसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, जिसको चारों तरफ से स्केल लीव्स घेरे हुए होती हैं, है ना। सेंटर में वो एक्सिलरी बड है। इसी बड से अगर आप प्याज में देखिए तो जब कभी कभी खेतों में देखिए फूल निकल आता है ना, एक लंबी सी स्टॉक निकलती है, स्टेम निकलती है, और उस पर फ्लावरिंग हो जाती है, वो इसी एक्सिलरी बड से प्रोड्यूस होती है। एक्सिलरी बड एकदम सेंटर में होती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, जो है एक्सिलरी बड। द बेस इज फॉर्म्ड बाई ए रिड्यूस्ड स्टेम, और बेस में रिड्यूस्ड स्टेम होता है, जिसकी बात हम लोग ऊपर कर चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, रूट इमर्जेस फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द बेस, और उसी स्टेम के बिलो, नीचे वाले पार्ट से या अंडर साइड वाले पार्ट से जो है रूट जो है प्रोड्यूस होती है ना। तो ये जो है बल्ब की जो है स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, डेफिनेशन याद रखिएगा हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछे व्हाट आर बल्ब क्रॉप्स, तो आप बताइएगा कि बल्ब क्रॉप्स वो अंडरग्राउंड प्लांट ऑर्गेन है, जिनमें जो है अंडरग्राउंड प्लांट ऑर्गेन है, जिसमें स्टेम मॉडिफाइड होके डिस्क, शॉर्ट डिस्क और फ्लैटेंड टाइप में बदल जाता है, जिसमें एक सिंगल एक्सिलरी बड होती है, जो कि चारों तरफ फ्लैशी लीव्स स्केल से सराउंडेड होती है, और बेस की तरफ फाइब्रस रूट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ बल्ब। बल्ब होते कितने प्रकार के हैं? बल्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्यूनिकेट और दूसरा नॉन ट्यूनिकेट। हमने बताया था ट्यूनिक मतलब क्या होता है, जिसमें बल्ब जो है ऊपर की तरफ कुछ ड्राई स्केल लीव्स, है ना, जिससे जब ढका हो, प्रोटेक्ट हो, तो ऐसे बल्ब को हम बोलते हैं ट्यूनिकेट। और कुछ बल्ब ऐसे भी होते हैं जिनमें ऐसी कोई प्रोटेक्टिव ट्यूनिक नहीं होती है, यानी अंदर की जो फ्लैशी पोर्शन होता है वो ज़्यादातर एक्सपोज ही रहता है, या कभी कभी मतलब बहुत लूजली ड्राई स्केल से थोड़ा सा जो है ढका हुआ होता है, पर पूरी तरह से नहीं होता। तो है ना, तो इस बेसिस पे 2 प्रकार के बल्ब होते हैं, एक ट्यूनिकेट और दूसरा नॉन ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? एलियम, हिपेस्ट्रम, नार्सिसस और ट्यूलिपा। एलियम आपको पढ़ना है, ये वेजिटेबल का जीनस है, जैसे प्याज, लहसुन, ये सब ट्यूनिकेट बल्ब में आते हैं, है ना। और बाकी ये जो 3 एग्जाम्पल हैं ये फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। हिपेस्ट्रम एक फ्लावर है, नार्सिसस एक नरगिस का फूल है, और ट्यूलिप भी ये एक फ्लावर है, आप लोग जानते हैं। तो इनमें भी प्लांट स्टेम जो है इनका, हिपेस्ट्रम का, नार्सिसस का, ट्यूलिप का स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होता है, और वो बल्ब स्टेम, जो उसका स्टेम है उसको बल्ब बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को लेकिन यहाँ एलियम पर फोकस करना है, क्योंकि हम लोग सब्जी पढ़ रहे हैं, तो एलियम यानी अनियन और गार्लिक पर फोकस करना है। दूसरी कैटेगरी आती है नॉन ट्यूनिकेट बल्ब की। नॉन ट्यूनिकेट बल्ब क्या होते हैं? जैसे लिलियम फ्रिटिलैरिया, इसमें भी एग्जाम्पल जो है वो फ्लावर्स में ही है, वेजिटेबल्स में नहीं है ना। तो क्या होते हैं नॉन ट्यूनिकेट? विच हैव लैक ऑफ प्रोटेक्टिव ट्यूनिक। ट्यूनिक नहीं होती, यानी ऊपर की जो छिलका वाला पोर्शन जैसे आप प्याज में देखते हो वो नहीं होता है। एंड हैव लूजर स्केल्स, और जो स्केल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टनेस उनमें नहीं होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स बल्ब क्रॉप की कैटेगरी में आती हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए हमने इसमें कुछ इमेजेस दे रखी हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
देखिए एक कुछ की इमेज लगाई है मैंने, कुछ की नहीं लगाई है। बल्ब क्रॉप कितने प्रकार की होती हैं, पहले जो रिटन पोर्शन है उसको देखिए। फर्स्ट पॉइंट में देखिए कॉमन ओनियन, कॉमन अनियन एलियम सेपा वैरायटी सेपा, ठीक है। कॉमन अनियन मतलब जो हम लोगों ने कॉमन प्याज जो आप देखते हो मार्केट में जो मिलता है, जो खरीद के जिसको हम लोग ज़्यादातर वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, वो कॉमन अनियन है। एक वो बल्ब क्रॉप की कैटेगरी में आता है, उसकी इमेज मैंने यहाँ नहीं लगाई है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है मल्टीप्लायर अनियन या पोटैटो अनियन, जिसको बॉटेनिकली कहते हैं एलियम सेपा वैरायटी एग्रीगेटम। देखिए ये अनियन बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, अगर ऊपर की पहली और दूसरी इमेज देखिए तो ये जो है मल्टीप्लायर अनियन या पोटैटो अनियन है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा अनियन है जिसमें एक ही प्लांट में कई सारे अनियन प्रोड्यूस होते हैं। क्लस्टर में कई सारे प्याज, एक मतलब कई सारे प्याज जब गुच्छे में प्रोड्यूस होते हैं, मल्टीपल मतलब जो है बल्ब जो है एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, ये ऐसा प्लांट है। इसीलिए इसको पोटैटो अनियन भी बोलते हैं कि एक ही प्लांट में जैसे बहुत सारे आलू अंडरग्राउंड आपको मिलते हैं, उसी तरह अनियन भी मिलते हैं। आप ये इमेजेस में ऊपर में देखिए, दोनों तरफ बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। ये वाला अनियन हमारे यहाँ साउथ इंडिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बल्ब का साइज छोटा होता है, कॉमन अनियन के कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन ये क्लस्टर में आते हैं, मल्टीपल होते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है मल्टीप्लायर अनियन या पोटैटो अनियन। तीसरा देखिए है शैलट। शैलट भी मल्टीप्लायर के ही ग्रुप में आता है। जो ऊपर आपने सेकेंड पॉइंट में देखा है ना पोटैटो अनियन या मल्टीप्लायर, इसी ग्रुप में शैलट भी आता है। इसको बॉटेनिकली बोलते हैं एलियम सेपा वैरायटी एस्कालोनिकम। ये जो लेफ्ट साइड वाली इमेज आप देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड रो में लेफ्ट फर्स्ट इमेज देखिएगा, ये शैलट की है, ठीक है। शैलट में क्या होता है, इसमें भी क्लस्टर में अनियन आते हैं, ग्रुप में आते हैं, बस अंतर ये होता है कि इसमें जितने भी अनियन होते हैं वो लंबाई में ज़्यादा होते हैं और चौड़ाई में कम होते हैं, और मल्टीप्लायर अनियन में लंबाई में कम होते हैं और वो चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, फ्लैट थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और शैलट जो है वो थोड़ा लंबे लंबे होते हैं, बस यही अंतर है। बाकी क्लस्टर में ये भी शैलट भी प्रोड्यूस होता है और क्लस्टर में मल्टीप्लायर अनियन भी होता है। चौथे प्रकार का प्याज है, चौथे प्रकार का एक और अनियन होता है। आपने हमेशा अनियन को अंडरग्राउंड ही देखा है ना। जो कॉमन अनियन है या मल्टीप्लायर है या शैलट है, ये सब अंडरग्राउंड प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक ऐसा अनियन भी है जो एबव द ग्राउंड होता है, यानी ज़मीन के ऊपर होता है, जिसको ट्री अनियन भी बोलते हैं, ठीक है, या इजिप्शियन अनियन भी बोलते हैं। इसको बॉटेनिकली बोलते हैं एलियम प्रोलीफेरम। अगर आप ये फोर्थ वाली इमेज देखिए, सेकेंड रो में जो है राइट हैंड साइड पर जो इमेज बनी हुई, देखिए प्याज का जो पत्ती है उसके ऊपर देखिए गुच्छे में प्याज लगी हुई है। प्याज की पत्ती के ऊपर टिप पर प्याज देखिए गुच्छे में आई हुई है, पिंक पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा इस, है ना। तो ये अनियन क्या होता है, पत्ती के टिप वाले पोर्शन में फूड स्टोर हो जाता है ना, तो वहाँ पर बल्ब का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्री अनियन। तो एक ये भी प्रकार का अनियन होता है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अब देख लीजिए। पांचवा होता है, पांचवें प्रकार का है जापानीज बंचिंग अनियन, यानी एलियम फिस्टुलोसम। यहाँ ए हट गया है तो आप लोग, एलियम नहीं लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, एलियम फिस्टुलोसम ये स्पीशीज़ है किसकी, जापानीज बंचिंग ओनियन। एकदम लास्ट वाली इमेज देखिए, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बल्ब ज़्यादा बड़ा नहीं होने पाता है, एक स्मॉल साइज़ के बल्ब होते हैं, जैसे हम लोग ग्रीन अनियन खाते हैं ना, हरा वाला प्याज, बिल्कुल वैसा ही होता है ना। तो ये जापानीज़ बंचिंग ऑनियन है, ये ज़्यादातर जापान या कोरिया वगैरह में पसंद किया जाता है। तो ऐसा अनियन जो ये लीफ और बल्ब सहित हार्वेस्ट करके उसको बंच में जो है बंच में बांध करके उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो जनरली इसको जापानीज़ बंचिंग अनियन कहा जाता है। तो एक ये भी कैटेगरी है, ठीक है ना। तो देखिए ये 5 प्रकार की जो है बल्ब अनियन में ही 5 प्रकार की जो है वैरायटी आपको दिखें, बल्बस वैरायटी आपको दिखेंगी। 5वें प्रकार की बल्ब क्रॉप कौन सी है, सिक्स्थ कौन सी है, एलियम सेटाइवम, यानी लहसुन। उसको आप जानते ही हो, गार्लिक, वो भी बल्ब में आता है। लहसुन और प्याज में फ़र्क इतना है, लहसुन भी ट्यूनिकेट होता है, अगर आप देखिए तो उसके ऊपर की ड्राई 1, 2 या 4 लेयर जो ड्राई होती है वो
ट्यूनिक होती है। और जब आप उसको हटाएंगे तो आप देखिए बहुत सारे स्मॉल बल्बलेट्स आपको मिलेंगे, उसमें एक सिंगल बल्ब नहीं होता, उसमें बहुत सारे बल्बलेट्स जो है एक सेंटर एक्सिस के चारों तरफ से अटैच होते हैं। उन बल्बलेट्स को हम लोग क्लोव बोलते हैं, CLOVE। आगे गार्लिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो है बस थोड़ा सा अंतर होता है कि उसमें बल्बलेट पाई जाती हैं। 7 टाइप की बल्ब वेजिटेबल है, एलियम एमिलोप्रेसम, लीक, ठीक है ना। ये गार्लिक की कैटेगरी में आती है। लीक, इसकी पत्ती जो है गार्लिक के जैसी होती है और इसमें भी नीचे जो है बल्ब का फॉर्मेशन होता है। आप देख लीजिएगा इमेज इसकी गूगल पर तो समझ में आ जाएगा। और 8वीं जो है बल्ब क्रॉप है एलियम स्टेनोप्रेसम, चाइव जिसको बोलते हैं, ये भी एक वेजिटेबल है। ये दोनों ही वेजिटेबल एक्जोटिक है, मतलब अपने यहाँ कम यूज़ होती है, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, अपने यहाँ इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना, कि यहाँ ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता, यहाँ की है भी नहीं। तो ये इतनी 7-8 प्रकार की एलियम ग्रुप से, एलियम जीनस से बिलोंग करने वाली बल्ब वेजिटेबल हैं, ठीक है। अब इनमें हम लोग 2 को बेहतर जानते हैं, वो है कॉमन अनियन फर्स्ट वाला और 6th वाला एलियम सेटाइवम, गार्लिक। ऑनियन और गार्लिक को हम लोग ज़्यादा जानते हैं एज अ बल्ब के तौर पे, बाकी जो हैं वो भी बल्ब वेजिटेबल हैं जिनका हम लोग रेयर इस्तेमाल करते हैं, पर और जगहों पर इनका मेजर तौर पे एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है अनियन और गार्लिक की ही डिटेल कल्टीवेशन स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।